कहाँ गए कवच और कुंडल? हाँ, कवच और कुंडल अभी भी यहीं है। अच्छा। है गुफाई। हाँ। लेकिन आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते। उसके अंदर से लगातार एक रोशनी निकलती है। अब जब आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते तो वहाँ सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुँच पाती है, मगर उसके अंदर से रोशनी बाहर आती है। तो माना जाता है कि ये मान्यताएं हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल वहाँ रखा हुआ है। तो जब उसको लेके इंद्र जा रहे थे तो रथ का पहिया एक श्राप के तले फंस गया था इस जगह पे, जो अब तो वहाँ पे एक गुफा तैयार की गई और वहाँ छुपा दिया गया। अच्छा। छुपाने का, क्योंकि उसको इंद्र, वो कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली था कि उसको इंद्र भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। मतलब वो रथ पे इतना वजनी पड़ रहा था कि रथ का पहिया फंस गया था। तो मजबूरी हो गई थी कि इसको हटाऊंगा तो रथ का पहिया निकलेगा। तो वो आज भी गुफा के अंदर कहीं छुपा फंसा हुआ है। अक्षय गुप्ता जी, वेलकम टू द पिंक विला पॉडकास्ट। थैंक यू विनाश, थैंक यू सो मच। महाभारत एक टॉपिक है जो बहुत लोगों से करीब है, थोड़ा उसको और डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली मेरे लिए महाभारत में दो बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स है, एक है कर्ण और दूसरा है अश्वत्थामा। दोनों ही एक पावर के साथ जन्मे थे। अश्वत्थामा के सिर पे मणि था और कर्ण के ऊपर कवच और कुंडल थे। पहले तो मैं साइंटिफिकली समझना चाहता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में शायद लोगों को लगे कि ये कैसे हो सकता है। हाउ कैन यू बी बॉर्न विथ मेटल्स ऑन योरसेल्फ? Well, you can't see everything and anything which is written in our Hindu ancient scriptures. उसका ये नहीं मतलब होता है कि उसको अपने को सब चीज़ों को लिटरली लेना है। हमारे जो 5 सेंसेस हैं विनाश, उसमें एक कान है। हमारा असल इतिहास 20 लाख साल पुराना है और ज़्यादा पुराना है, पर मैं 20 लाख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल्स मिले हैं वो मिले हैं साउथ अफ्रीका में, और वो मिले 20 लाख साल पुराने। दिस ये प्रमाणित है जी, मैं मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब आप सोचिए कि आप चीज़ों को जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ 5000 साल पहले से कर रहे हैं। 20 लाख साल में 5000 साल 1% नहीं होता। यस। तो आपका 99% जो आपका इतिहास है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो उस समय की बातें अभी तक पहुंची कैसे? सुन के पहुंची। सुन के कोई चीज़ आपको याद तब रहती है जब वो कहानियों के स्वरूप में सुनाई जाती है जी। इसीलिए आज भी हम लोगों को कोर्स की बुक्स याद नहीं होती। सच है, बिल्कुल। हमको क्या बातें याद रह जाती हैं? हमको फिल्में याद रह जाती हैं। क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक, उसमें कहानी होती है। दूसरा, उसमें किरदार होते हैं। किरदार मिलके कहानी गढ़ते हैं। और अब जाके जो आप फिल्मों में देखते हैं, हम सिनेमा की बात कर रहे थे, उसका सबसे पहला स्वरूप क्या था? थिएटर जी, है ना। तो आज से ये जो रामलीला आज भी छोटे छोटे गाँव में होती है और साल भर होती है। आप जब जाएंगे ना तो जैसे मीना बाजार चलता है, मेला चलता है, सर्कस चलता है एक शहर से दूसरे शहर, वैसे आज भी कई रामलीलाएं जो चल रहे हैं। अच्छा। वो सिर्फ दशहरे के टाइम और दिवाली के टाइम नहीं है। उनकी आजीविका ही है ये कि हम रामलीला बोलते हैं। उसमें फिक्स किरदार हैं, ये तुम हनुमान बनोगे, तुम रावण बनोगे, आप सीता बनेंगे, और ये पूरा चल रहा है। तो जब आप कहानियों के तौर पे बताते हैं कुछ चीज़ों को, तो उसका पर्पस यह है कि उसको लिटरल मीनिंग में सब कुछ ले लिया जाए। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर वो चीज़ जो कहानी के तौर पे सुनाई जाए वो काल्पनिक है। जी, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहता है कि सबसे पहले पानी में जीवन आया था, फिश के तौर पे। दशावतार में बोला हुआ है कि मत्स्य अवतार पहला है जी, मतलब पानी में आया था। पानी और ज़मीन दोनों में जो रह सके वो कछुआ होता है। और भी होते हैं पर कछुआ होता है जी। तो ये बोला गया कि पानी से निकल के हवा में सांस लेने के लिए जब शुरू हुए थे तो पहला जो था वो कछुआ था। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सेज दिस। तो दशावतार में लिखा हुआ है कुर्म अवतार। ठीक है, हम लोगों ने, अब आप डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अगर आप मुझसे भी बोलेंगे ना कि चलो बताओ लाइन से, तो मेरे को याद नहीं है। पर आप बोलेंगे दशावतार बताओ तो मैं बता दूंगा, क्योंकि दशावतार के जो 10 में से 9 अवतार है ना, उनकी कहानियां मुझे याद है। अच्छा। तो उसका पर्पस क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत्स्य अवतार पहला है जी, कि पानी से जीवन शुरू हुआ, हवा में सांस, पानी के बाहर सांस लेने की जो पद्धति लाया वो लाया कुर्म अवतार। बहुत सिंपल सी कहानी है। और इसी कहानी का जो वेस्टर्नाइज्ड वो है आर्क ऑफ नोआ। अच्छा। कि एक मछली आई, उसने बोला प्रलय आने वाला है, तुम एक शिप बनाओ, शिप ऑफ थीसिस, आर्क ऑफ नोआ। तो उसने बनाया, फिर उसने हर जानवर के जोड़े को रखा, अपने लोगों को रखा, और फिर एक मछली ने उस नाव को, बहुत बड़ी विशाल मछली ने उस नाव को खींच के दूसरे आइलैंड तक वो लेके गई। करेक्ट।
ये सबसे पहले आपके पूर्वजों ने कहानी बनाई थी, उसी का नाट्य रूपांतर वो बना। कुर्म अवतार की कहानी है कि जब सागर मंथन हो रहा था तो कुर्म अवतार विष्णु जी बने और वो नीचे लगे क्योंकि पर्वत जो है धंस जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ कुर्म अवतार हुआ। अब डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बोला जाता है कि पहली बार जब जीवन जमीन पे आया, लैंड पे, पृथ्वी पे नहीं, पानी में तो आ गया था, व्हेन इट टुक अ फॉर्म, अ कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ एन एनिमल जो कि हवा में ही सांस लेता है, पानी में नहीं ले सकता। अच्छा। इट वॉज अ वाइल्ड बोर, जंगली सुअर। कांतारा फिल्म देखी होगी आपने, हम सिनेमा की बात डालते रहेंगे बिल्कुल। तो कांतारा में जिस भगवान के आसपास पूरी, जिस अवतार के आसपास पूरी बात हुई, हाँ, वो कहाँ से निकले? वो वराह अवतार से निकले। अच्छा। वराह अवतार कौन है? तो आप देखिए कि वराह अवतार की सबसे बड़ी कहानी कौन सी है? वराह अवतार की सबसे बड़ी कहानी है कि एक राक्षस पृथ्वी को क्षीर सागर में ले जाकर डुबो देता है। फिर वराह अवतार आते हैं, उससे लड़ते हैं और अपने सींग के ऊपर, अपने सींग नहीं, अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के पानी से बाहर लाते हैं। करेक्ट। दैट इज द मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन दैट लाइफ केम टू लैंड। कौन लाया लैंड पे जीवन? वराह अवतार। वराह अवतार कौन है? वाइल्ड बोर। आप तेजी से, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। ये सारे विष्णु जी के अवतार हैं। ये सारी विष्णु जी के अवतार हैं। फिर आप देखिए नरसिम्हा अवतार। तो जब इंसान बन गए जीवन दुनिया में, इसका दोनों डिपिक्शन है कि भाई वाइल्ड बोर से जब बाकी जानवर बने तो शेर भी बना, लेकिन वो नरसिम्हा अवतार का नीचे का शरीर इंसान का है और चेहरा शेर का इसलिए है क्योंकि जब इंसान पहली बार बने तो वो कार्निवोरस थे। उनको कल्टीवेशन नहीं आता था, उनको आग जलाना नहीं आता था। वो क्या खाते थे? वो शिकार करके खाते थे। तो नरसिम्हा अवतार हुआ। आप और आगे बढ़ते हैं, आप सोचिए कि आपके हर भगवान के, हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं जी। बलराम आते हैं, दशावतार में नहीं आते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से कल्टीवेशन इतना बड़ा एक इंसिडेंट